हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी तैयार हो जाइए 2027 के एग्जाम में बेहतर मार्क्स पाने के लिए। क्योंकि अगर आपको बेहतर मार्क्स पाना है तो आपको मैथ को इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, इतना बेहतर रियाज करना होगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका मार्क्स जो है 30, 40, 50 के अंदर ही रह जाएगा। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और उसी के लिए हम आपको लेकर के आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 बाय डॉक्टर केसी सिन्हा का एक एक प्रश्न हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा। और आप सभी का आज, अगर अभी तक आपने फैक्टर नहीं सीखा होगा तो इतना आसान विधि से मैं आज आपको फैक्टर करवाने वाला हूँ। सुनिए के ज्ञात करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से फैक्टर करना नहीं भूलिएगा। दूसरी बात, मैथ्स का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो जितना रियाज किया उसने उतना ही राज किया, तो आप अपने प्रैक्टिस को इतना बेहतर बनाइए कि आपके लिए क्वेश्चन मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नहीं, क्वेश्चन आपको हलवा लगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 में कुछ बहुपदों के शून्य के ज्ञात करेंगे। आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है x² - 3 = 0। x² - 3 इसका हमको निकालना है शून्य। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बराबर में 0। आपको पता है कि ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष। ये अचर पद है, ये भी अचर पद है। जब चर को चर की तरफ या अचर को अचर की तरफ बाएं से दाएं ले जाया जाता है तो इक्वेशंस का रूल है कि उसका सिंबल बदल जाता है। इसमें सिर्फ हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, कोई दूसरा पद नहीं दिया है। तो हम सीधी सी इसको -3 को बाएं से अब देखिए, हमको x का मान निकालना है। तो स्क्वायर जब हटता है तो आप इसके पहले स्क्वायर रूट पढ़े होंगे कि जब स्क्वायर हटता है तो उसके बाद वाले पद पे वो रूट आ जाता है। तो स्क्वायर जब हटेगा तो ये आ जाएगा x का वैल्यू ±√√3। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन आपके लिए। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, इसका भी हम लोगों को शून्य का निकालना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं लगातार एक एक मैथ्स का टॉपिक्स आपको कराऊंगा। आइए, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। देखिए, इसमें 3 पद है, ए बी सी। तो फैक्टर का शून्य के ज्ञात करने से पहले हम लोग फैक्टर पढ़े। तो फैक्टर में हम लोगों ने देखा है कि फैक्टर करते समय पहले से तीसरे पद में मल्टीप्लाई यानी कि गुना करके देखा जाता है कि क्या होता है। तो 2 से जब 6 में गुना करते हैं तो होता है 12। फैक्टर रियल में किसका होता है? तो इस बीच वाले पद का, यानी कि 8x को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 2 संख्याओं में बांटना है कि देखिए, यहाँ पे सिंबल का भी बात है, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है। तो जब माइनस और प्लस हो तो हमेशा ही जोड़ के लाया जाता है। जब दोनों ही जगह माइनस हो तो हमेशा घटा के लाया जाता है। जब दोनों जगह प्लस हो तब भी जोड़ के लाया जाता है, और जब पहले प्लस और माइनस हो तब भी घटा के लाया जाता है। अर्थात यहाँ पे हमको जोड़ के लाना है 8 और गुना करने पे लाना है 12। आप बता सकते हैं कि कितना कितना जोड़ दें कि जोड़ने पे 8 और गुना करने पे 12 हो जाएगा। तो हम संख्या तो बहुत सारे हैं, अगर 4 4 को जोड़े तो 8 हो जाएगा। क्या गुना करने पे 12 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात ये दोनों गलत। जोड़ने पे 5 3 को भी जोड़े तो 8 हो जाएगा, लेकिन गुना करने पे 12 होगा? नहीं होगा। 5 3 15 होगा, तो ये भी गलत। अगर 6 2 को जोड़ा जाता है तो 8 हो जाता है, और क्या 6 दिन 2 में गुना करेंगे तो 12 होगा? बिल्कुल 12 होगा। तो यही हमारे दोनों डिजिट फैक्टर्स में आप सभी देख सकते हैं कि हमने इसका फैक्टर कर दिया है और इसका शून्यक निकालना है। इसलिए बराबर में शून्य देना न भूलें, बराबर में शून्य अवश्य रहेगा। अब इसकी बारी आती है कॉमन करने की। तो कॉमन हम उनको करते हैं जो दोनों में मिल रहा है।
तो देखिए आप देख सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में सर क्या मिल रहा है, 2x। तो हम 2x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा -1। इन दोनों में क्या कॉमन करें, तो 6 दोनों में मिल रहा है तो 6 कॉमन कर लेते हैं, x - 1 इक्वल 0। निकालना है शून्य, ये हो गया 2x - 6, 2x - 6 इक्वल 0, 2x - 6 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6, माइनस इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इस 2x में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो गुना का सिंबल है, इसलिए x बराबर जो वैल्यू होगा वो होगा 6/2, यानी कि x का जो मान होगा वो होगा 3। एक और मान निकालना है हमको, आइए अगेन करते हैं इसको, x - 1 इक्वल 0 और x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि हमारा जो बहुपद हुआ वो हुआ 3 और 1 आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी को फैक्टर पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में उसका शून्यक ज्ञात करके देना है। बने रहिए इस वीडियो में। कैसे करेंगे और गुणनखंड ज्ञात करके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिए गए हैं जिसका आपको फैक्टर कर इन दोनों ही क्वेश्चन का फैक्टर आपको करना है। और इसके बाद हम लोग, अगर आपको पूरी तरह से फैक्टर समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट में प्यारा सा दिल बना करके सेंड कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप आकर यस बोलिएगा, तब इस चैप्टर का हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे।